ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਸੀ, ਇਹ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ अच्छा ਉਸ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੋੜ ਤੱਕ। अच्छा जी। ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ हम देख रहे हैं अभी अभी चालू भी नहीं हुआ। इधर पंचायत घर बना है, सचिवालय बना हुआ है नवी, ये सड़कें वगैरह काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ।
जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं इस वक्त मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा की ग्राम पंचायत है प्रताप नगर। आपको बता देता हूं 2016 के अंदर पंचायती चुनाव हुए थे और इस गांव की सरपंच रविंदर कौर बनी थी। अभी तक 4.5 साल का कार्यकाल बीत चुका है और कितना का काम करवाया है अब की बार इसकी रिपोर्ट करने के लिए हम इस गांव के अंदर पहुंचे हैं। उनका प्रतिनिधित्व किया था हरमीत सिंह सागरपुरिया और सरपंच प्रतिनिधि निर्वेर सिंह भी रहे थे। आपको बता देता हूं हरमीत सिंह जो है युवा हैं और उर्फ सोनू के नाम से इनका नाम लिया जाता है। आज उनकी जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर 4.5 साल का कार्यकाल अभी तक बीत चुका है, क्या क्या इन्होंने काम करवाए। आइए हम चलते हैं, रिपोर्ट लेते हैं कि आप गाँव का गौरपट दे सकते हो। प्रताप नगर का इतिहास काफ़ी चर्चित इतिहास है। गांव प्रताप नगर तहसील एलनाबाद से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर तथा सिरसा जिले में स्थित है। गांव प्रताप नगर का पहला एलिया के नाम से जाना जाता था। सन 1947 के बाद सतगुरु जगजीत सिंह ने एलिया के नाम को बदलकर प्रताप नगर रखा। कुलवंत सिंह वाजवा, गुरचरण सिंह सागरपुरिया, प्यारा सिंह भिंडर, दलीप सिंह भिंडर, गुरदयाल सिंह रब सागरपुरिया ने परिवारों ने आकर गांव को पुण्य बसाया, द्वारा यानी बसाया। इधर मैं बात करूं गांव के जो 4 स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जो अभी तक रिटायर हो चुके हैं, पूर्व में रहे हैं, 2 की अभी तक मृत्यु हो चुकी हैं। ये देखिए गांव का जो तीसरा गौरपट है, गांव के प्रतिष्ठित दानवीर व्यक्ति हुए हैं संत गोपाल सिंह भिंडर। दान 2 एकड़ गुरुद्वारा साहिब को दी है और डायरेक्टर गुरुसेवक सिंह सागरपुरिया गोगा पीर का मंदिर बनवाया है। नहीं, मैं इत्थे घट रहना हूँ। तो गांव में काम तो बता सकते हो, कितना काम मानते हो गांव के अंदर आपकी बात? पहले की पंचायतों में काम ज़्यादा हुआ करता था कि अब की पढ़ी लिखी पंचायत में काम ज़्यादा हुआ है? नहीं, अच्छा काम किया है इन्होंने, क्यों आखी माड़ा किया है। अच्छा, हर एक गली पक्की कराई है। अच्छा जी। गांव की मेन समस्या क्या थी बापू जी? एक सीवरेज ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਸੀ, ਇਹ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। अच्छा जी। ਉਸ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੋੜ ਤੱਕ अच्छा जी। ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। इस पंचायत ने किया है, ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। संतुष्ट हुए? ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣਾਇਆ जी। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ। बहुत। ਹਾਂ, ਅਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। अच्छा, उस पार्टी के नहीं क्या? ਨਹੀਂ, हाँ जी बाबू जी, आप बताइए नाम क्या आपका? बाबूराम तो बाबूराम जी बताओगे पंचायत सत्र पर अब की बार कितना काम मानते हो? अब की बार कम बथेरा किया है इन्होंने। की कम कितना मेन को बताओगे कम थोड़ा? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, अच्छा जी। ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਥੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। कम ਹਾਂ मानते हो पूरा कम? नू ਮੰਨਦੇ ਆ। जसवंत सिंह जी, जसवंत जी क्या काम करते हो? ये टायर पंचर का काम है जी। अच्छा, ये एक दुकान है आपकी? हाँ, दुकान है जी। तो बताओगे जसवंत जी गांव के अंदर अब की बार कितना का काम करवाया इस पंचायत ने? पंचायत ने काफ़ी काम कराया है जी। क्या काम मानते हो मेन आप? अभी तो बहुत काम कराया है, सड़कें सड़कें इंटे उंटे वो काफ़ी लगवाई है, काम कुम बैंक में ये करवाया काफ़ी है जी। एक पहले की पंचायत हुआ करती थी जसवंत, अभी की अब की पंचायत बनी है, किस नज़रिए से देखते हो? अभी तो ठीक ही देखते हैं जी। काम ठीक मानते हो? हाँ, ठीक था जी। तो नहीं आई? नहीं जी, कोई नहीं है जी। अपना बच्चा रहेंगे। बाबू जी बताओगे गाँव के अंदर अब की बार कितना का काम हुआ है पंचायत के द्वारा? ज़्यादा काम ठीक ही होया। कुल मिला के ठीक हुए हैं कि कम हुए? नहीं ठीक ही ਜਿਹੜੀ होया। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ? वो ठीक है कि कर गया बेचारे काम। ठीक ही कर गया। हाँ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ? नहीं पहले ने भी ठीक किया है कि भी ठीक किया काम। ठीक ਕੀਤਾ है। इसी गांव से हो? मैं रहता यहाँ हूँ, 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तो गांव के अंदर अब कितना का काम मानते हो? ये ऐसे न अब की बार इस पंचायत के पैसा काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, अच्छे काम हुए हैं जी। और विकास का काम बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या काम मानते हो सबसे बड़ा इस गांव में? नहीं, इसके काम में अब हम देख रहे हैं, अभी चालू भी नहीं हुआ। इधर पंचायत घर बना है, सचिवालय बना हुआ है नवी, ये सड़कें वगैरह काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत ज़्यादा हुआ है। तो पहले की पंचायत हुआ करती नहीं, थी? पहले इतनी ग्रांट नहीं आया करती, अब की बार तो ग्रांट बहुत ज़्यादा आने के कारण इतना ज़्यादा काम हुआ है। नाम है? मैं संदीप सिंह जी। अच्छा, यहीं पे रहते हो? हाँ जी, यहीं पे रहते हैं। तो संदीप जी बताओगे युवा होने के नाते इस युवा पंचायत ने केवल कितना का काम करवाया पंचायत में? नहीं जी, बढ़िया काम हुआ है गांव का, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सरपंच भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, काम सारा हो रहा है। सारे गांव में इंटरलॉक लग गई है, सारी साफ सफाई अच्छी है, बढ़िया काम है।
है? गुरविंदर सिंह। क्या टेलरिंग का काम करते हाँ हैं? जी। तो बताओगे जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी है, इस पंचायत ने कितना का काम करवाया आपको? काम बहुत कराया जी। क्या काम करवाया मेन? सड़कें बनाई हैं अच्छा जी। ते और पंचायत जी बाबू जी। परमजीत सिंह। हाँ जी बाबू जी, बताओगे जो 2016 के अंदर पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी, इस पंचायत ने कितना काम करवाया आपकी बार? बहुत काम करे हैं, बहुत काम कराया। क्या काम करवाया? गलियां जो रह रही थी वो पक्की करवाई है, अच्छा जी। जो सीवरेज का काम था वो करवाया है, अच्छा जी। और जो मकान थे गरीबों के वो डलवाए हैं, अच्छा जी। ये काम करवाए हैं उन्होंने। अच्छा, करवाए है। क्या इसी पंचायत को दोबारा देखना चाहते हो ऐसा लोग? ये पंचायत बड़ी है, अच्छा। युवा लड़के थे, पंच भी जो थे वो भी युवा थे, अच्छा जी। उन्होंने पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है कामों में, बढ़ चढ़ कर काम, बढ़ चढ़ कर काम करवाए जितनी हैं। उम्मीद था उतना काम हो गया। हाँ जी, उम्मीद से फालतू काम किया इन्होंने, उम्मीद से फालतू काम। जितना पिछली पंचायतों ने ना किया है ना आगे हम उम्मीद रखते हैं कोई और पंचायत आने की। अच्छा, अभी कोई गांव के अंदर काम करने वाला रह गया कि नहीं रह गया? काम तो है अभी, क्या काम है अभी? अभी काम जो है वो लाइटें जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो लगने वाली हैं, अच्छा। और कोई गली थोड़ा बहुत काम रह गया, किसी का कोई मकान कच्चा रह गया अधूरा रह गया वो करवाएंगे। कितना का सहयोग रहता है आपके स्कूल में, यहाँ पर कितना का पंचायत आपको कोऑपरेट करती है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय अमृतसर नामा का माध्यमिक स्कूल है जो मिडल तक है। ये प्राइमरी और मिडल दोनों की मतलब बिल्डिंग इसी कैंपस में है और दोनों ही बहुत सहयोग से चल रहे हैं। और हमारे यहाँ सरपंच साहब का, गांव की पंचायत का, एसएमसी मेंबर्स का पूरा सहयोग रहता है हर काम में। वो हम जैसे हम उन्हें बुलाते हैं, स्कूल की कोई ग्रांट आती है और उनका सहयोग से सारे काम चलते रहते हैं। जैसे पंचायत स्तर पर अभी तक क्या बात चुकी है स्कूल में? पंचायत स्तर में सबसे पहले उन्होंने पेंट करवाया मेरे आने के बाद। मैंने यहाँ सितंबर में ज्वाइन किया है 2019 में, तो यहाँ उन्होंने पेंट करवाया, सड़कें बनवाई और टॉयलेट्स, CWSN टॉयलेट जो डिपार्टमेंट से आए थे उसके लिए उन्होंने आगे रास्ते बनवाए और स्टेज बनवाया। और अब अभी ग्रांट आई थी हमारे स्कूल में GPS में फेस लिफ्टिंग की, तो उन्होंने कहा कि आप फेस लिफ्टिंग का काम करवा लो और टाइल्स का काम मैं करवाऊंगा। मतलब उनकी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे विद्यालय का ना अच्छा मतलब प्रगति करे और सुंदर दिखे। तो मैम अभी जो गांव की स्कूल की बड़ी समस्या अभी तक है ये, यानी 10वीं तक स्कूल नहीं हो पा रहा, क्या कमियां मानते हो स्कूल में? कुछ तो यहाँ गांव छोटा है, बच्चे कम हैं, फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये विद्यालय उच्च विद्यालय बने ताकि यहाँ की बच्चियों को और आसपास की बच्चियों को बाहर एलनाबाद ना जाना पड़े। तो हमने इस बारे में, मैंने भी सरपंच साहब से बात की है कि सर आप भी कोशिश करो और हम भी डिपार्टमेंट को लिखेंगे कि ये विद्यालय उच्च स्तर का विद्यालय बने। तो गांव स्कूल में कोई मैम समस्या अभी तक? स्कूल में कोई समस्या नहीं है। स्कूल में कोई समस्या होती है तो हम आसपास, वैसे कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो गांव वालों का पूरा सहयोग रहता है। सरपंच साहब हमें मिलकर सहयोग भी करते हैं और समय समय पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर और इस स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वो अध्यापकों की तरफ से, हम भी और पंचायत की तरफ से बच्चों को इनाम भी दिए जाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित किया जाता है। शुक्रिया। बताइए आपके स्कूल में कितना का सहयोग रहता है ग्राम पंचायत के द्वारा? सर मुझे यहाँ लगभग 4 साल हो गए हैं यहाँ आए हुए, स्कूल में ज्वाइन किए हुए। तो जब से हम आए हैं तो इस स्कूल में काफ़ी सुधार हुआ है जी। तो मेरे आने के बाद ये बिल्डिंग काफ़ी मतलब जर्जर सी लगती थी, तो हमने सरपंच से बात की, इसकी रिपेयरिंग वगैरह मरम्मत भी करवाई और सारा वाइट वॉश करवाया और उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग का भी सारा करवा के दिया। पंचायत की तरफ से ये काम भी हुआ है, सड़कें वगैरह भी बनवाई गई हैं और पौधे भी हर साल वो पौधे भी लगवाते हैं। तो काफ़ी सुधार उन्होंने करवाया है। बाकी बच्चों के बारे भी वो हमें मतलब सहयोग करते हैं, जैसे बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए एसएमसी जो मेंबर्स हैं वो और पंचायत के जो हैं मेंबर्स वो भी हमारा पूरा सहयोग करते हैं ताकि यहाँ स्ट्रेंथ बढ़े और स्कूल को आगे हम अपग्रेड किया जा सके। अब ये अवतार सिंह। तो बाबूजी बताओगे जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी, इस पंचायत ने कोई काम कुम करवाए हैं गाँव के अंदर? हाँ कराए। तो थोड़ा बहुत बताओगे बाबूजी क्या काम करवाया इस पंचायत ने? बहुत कराए ने जी। क्या क्या बताएं बस? क्या क्या, थोड़ा एक दो बता दीजिए मेरे को। एक तो पंचायत घर बन गया। अच्छा जी। ये ईंटें इंटरलॉक लग गए हैं।
अच्छा जी। गलियां पक्कियां हो सारी गलियां पक्की हो गई हैं। अच्छा जी। कब्रों का बहुत सुधार किया है। हाँ जी बाबू जी, एक मिनट बाबू। हाँ जी, कब्रों में बहुत सुधार किया है। पर मतलब शमशान घाट, शमशान घाट की पहले क्या हालत थी तो मेरे को बताओगे? पहले खस्ता वाली थी बहुत खस्ता। बहुत बढ़िया बना दिया। बहुत बढ़िया। आप बताइए बाबू जी, आपका क्या नाम है? नरेंद्र सिंह बिट्टू जी। बिट्टू जी, बताओगे गांव के अंदर कितना अब की बार काम हुआ है इस पंचायत के द्वारा? देखो जी, जितना पैसा आया ना पीछे से, वो बीजेपी सरकार ने पैसा बहुत दिया, अच्छा जी। तो काम भी अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा। बाकी कोई कमी रह गई हो तो थोड़ी बहुत वो अब सरकार दे रही है, वो निकल जाएगी, तो ये निकल जाए। शिक्षा के बारे में बताइए, इस पंचायत ने क्या काम किया, कोई किया शिक्षा के प्रति? शिक्षा बारे इस तरह भी शिक्षा जी है ना, ਹੁਣ तो लॉकडाउन लग गया, साल हो गया। अच्छा जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। बढ़िया जी, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਠੀਕ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬੇਟ? ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ बहुत ज़्यादा कम है। इंटरवल लगभग साल के लिए दिन कोई 1-2 रह गई। हाँ जी। पानी की निकासी है ना यहाँ से डाल दी नहर में, यहाँ पहले पानी की काफ़ी दिक्कत थी। अच्छा, यहाँ पे गड्ढे गुड्ढे? हाँ, वो इधर है ना, वो वहाँ गड्ढा था, इसमें डाल दिया बीच में नहर में। अच्छा। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੰਨਾ ਸਿੰਘ। तो चना सिंह जी, बताओगे गांव में कितना का काम मानते हो कि बार आप? ਐਤਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। एक पहले की पंचायत हुआ करती बाबूजी, एक अब की पंचायत बनी है। हाँ जी। पहले की पंचायतों में काम ज्यादा हुआ, किस पंचायत में काम ज्यादा हुआ? ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਐਤਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ पहले के सरपंचों ने कुछ काम किया गांव के अंदर? ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ओरिजिनली ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। जेडी उम्मीद की थी पूरी की थी? हाँ, पूरी सब दुख पूरी सख्त है। से आंदा थोड़े? सब कुछ सही ढंग ਨਾਲ। बताओ, गांव के अंदर पढ़ी लिखी पंचायत ने अब की बार कितना काम करवाया? बहुत काम कराया। क्या काम करवाया, कुछ बताओगे एक दो मिनट? काम जो भी सरकारी काम है, सड़कें बनाई हैं, पौधे वगैरह लगवाए हैं जी। जो भी सरकारी काम है वो करवाया है। एक पहले काम हुआ करता था, एक अब काम हुआ है। पहले काम ज्यादा हुआ था, क्या अब काम ज्यादा हुआ? अब भी बढ़िया हुआ है, पहले बढ़िया हुआ था। पहले बढ़िया हुआ था। कितना बढ़िया मानते थे पहले? बढ़िया हुआ है, अब भी काम बढ़िया हुआ है, पहले बढ़िया हुआ था। पहले बढ़िया हुआ था। हाँ, अब भी बढ़िया हुआ है। अभी कोई समस्या जी आपकी? नहीं, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। क्या नाम है? मेवा सिंह। अच्छा, मेवा सिंह जी, सॉरी। मेवा सिंह जी, बताओगे गांव के अंदर कितना का काम हुआ आपकी बार? काम गांव में ठीक ही है। ठीक है भाई। कोई समस्या आपकी? समस्या है, कुछ नहीं मिलता हमें, कोई ना कोई सरकारी मिले, कोई थोड़ा तेज बोलो। ना तो कोई कभी मकान, अच्छा जी। कोई ना कोई अपना ग्रांट मिला तो पंचायती तक अच्छा जी। आदमी मजदूरी खाने आदि खाते हैं। अच्छा, गांव के अंदर काम ठीक हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, ठीक ही हो रहा है। नाम बताइए, गांव के अंदर कितना काम हुआ गांव में? फुल काम हुआ जी। कोई उम्मीद से बढ़ के काम हुआ है? कम हुआ? हाँ, बिल्कुल जी। मकान भी मिल गए हैं, अच्छा। रोजगारी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, ओके। तो क्या मानते हो, पहले की पंचायतों में काम ज्यादा हुआ, किस पंचायत में काम ज्यादा हुआ? अब ज़्यादा हुआ है। अब ज्यादा हुआ है। हाँ जी। आपका? बलदेव। बलदेव जी, बताओगे पंचायत ने कितना का काम कराया अब की बार आपके गांव? बहुत काम हुआ पंचायत। क्या कोई एक दो काम बताओगे आपके स्तर पे? पंचायत घर बन रहा है एक, अच्छा जी। बाकी सड़कों का काम होया। अच्छा, गांव के अंदर पानी निकासी की व्यवस्था करी है आपकी? हाँ, करी है। हुण बस अगे इंजन नहीं रखा गया, बाकी पानी वधिया नहीं चल रहा है, सारा कुछ पानी निकासी कर दी? पीने वाला पानी पूरा आता होगा? पानी पर। तो क्या नाम बाबूजी आपका? मैं जगतार। बाबूजी, बताओगे गांव के अंदर कितना काम हुआ? बहुत बढ़िया हुआ सर। क्या काम हुआ है मेन? काम सड़कों हो गया, पानी का फुल सुविधा है, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, लाइट की भी सही है। अच्छा जी। नरेगा काम सही चल रहा है, पैसा भी सही मिल रहा है। सही मिल रहा है? हाँ। कपड़ा कुपड़ा तो नहीं आता? कपड़ा नहीं, कोई नहीं है। तो रामचंद्र जी, गांव के अंदर कितना काम हुआ? काम बढ़िया हो रहा है जी, हमारे प्रताप नगर के अंदर बहुत बढ़िया काम है। सारा सारी सड़कें पक्की होगी, सारे सरपंच काम बहुत बढ़िया करा रहे हैं। और कोई मेन काम शमशान घाट बने कुछ? मड़ा जी शमशान घाट के सारे 4 द्वारी लकड़ी है, ईटा भी लगी है। प्रताप नगर की पूरी विजिट करने के बाद मैं अभी पहुंचा हूं सरपंच के निवास स्थान पे। नरवेर सिंह सागरपुरिया की पुत्र वधू अब की बार सरपंच बनी थी, जिनका प्रतिनिधित्व नरवेर सिंह जी ने किया था और उनके बेटे हरमीत सिंह सागरपुरिया उर्फ सोनू ने किया था। इनसे चर्चा करूँगा 2016 के अंदर पंचायती चुनाव थे, क्या क्या मुद्दे थे, लोगों को कितना का आश्वासन देकर आए थे और कितना खरा उतर पाए हैं ये पंचायत में। सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ जी।
तो मेरा सबसे पहला ये सवाल रहेगा कि 2016 के अंदर पंचायती चुनाव थे, तो आप अपनी पुत्र वधू अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारा था, तो क्या समझकर उतारा था, क्या क्या उस टाइम आपके पास मुद्दे थे बाबू जी? 2016 में जो हमने चुनाव लड़ा जी। उसमें कुछ हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर ये जो मुद्दे थे, हमको उसको पूरा करने के लिए हमने चुनाव में लड़े थे जी। और उसको हमने पूरा करया हुआ है जी। उसने हमने जो भी मुद्दे थे भी गांव का विकास करना है जी। मेन मुद्दा था हमारे जो पानी की, जो वाटर वर्क्स की पानी की सप्लाई है उसका पानी का निकास करने के लिए उसका हमने निकास कराया है, पाइपलाइन पाई है, पाइपलाइन डालवा कर नहर में पानी उसका विकास कराया है जी। और वो जो मेन मुद्दा था उसके अलावा भी सड़कों का मेन मुद्दा क्या? हाँ, मेन मुद्दा सड़कों का भी ये था, सड़कें काफ़ी खस्ता हाल थी जी। और वो ठीक करने के लिए हमने पूरी जद्दोजहद लगा के सरकार से मांग करी और सरकार ने हमारी मांगों को पूरा करने के लिए हमारे को कुछ ग्रांटें दी। जी। उस उनकी हालत सही होगी बाबूजी? सड़कें अभी तक कितनी की बन चुकी है? जो सड़कें हमारे गांव की अधूरी थी उनको पूरा करने के लिए हमने जद्दोजहद लगा के पूरी करी है। कोई एक दो सड़क भावें रह गई हो, दूसरी हमने पूरी करके उसको बिल्कुल सड़क का विकास कराया है जी। और पूरी सड़क को हमने गांव में और ढाणियों में जो भी सड़क बनवाने वाली थी वो हमने खेतों में भी कुछ ठीक करवाई है जी। तो बाबूजी अब बात आते हैं, आपकी पंचायत पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी आपके बेटे के नेतृत्व के अंदर, तो कितना का शिक्षा के प्रति इस पंचायत का क्या क्या काम रहा शिक्षा के प्रति? जो शिक्षा की बात है वो हमने उसमें भी काफ़ी काम जड़ा था वो अधूरा था, उसको पूरा करने के लिए हमने स्कूल में काफ़ी काम करवाया जी। नंबर एक, बच्चों की कोई हमने जो गिनती है उसको पूरा बढ़ावा दिया और उसके साथ साथ जो अधूरा काम कुछ कमरे बनाने वाले थे वो कमरे बनाए हैं। उसमें सुंदर स्कूल की जो मतलब उसको सुंदरता के लिए हमने पौधे लगवाए हैं, स्टेज बनाया है और उसमें कुछ कमी है, उसका गेट बड़ा बनाया है। स्टेडियम की कमी है, स्टेडियम बनाने वाला है, वो हमारे जगह की कमी होने करके हमने मतलब उसको पूरा नहीं कर पाए और जो हमने पूरा कराया स्टेज बनाया है। 15 अगस्त 26 जनवरी हम पूरे मान सम्मान से हम मनाते रहे हैं और बच्चों को हम पूरा हौसला दिलवाते रहे हैं। स्टाफ का भी काफ़ी योगदान रहा, उनको जो भी हमने स्टाफ ने हमारे से मांग मांगी है हमने पंचायत ने पूरी की है जी। तो बाबूजी अभी बात आती है खेल के प्रति, युवाओं की, तो युवाओं के आपको कितना का आपकी पंचायत ने अभी तक शो किया है? जो युवाओं की जो नौजवानों की बात है उसको हमने पूरा कराया है। खेलने के लिए जो हम सामान है, जिम का सामान है, वो भी हमने उनको मुहैया कराया है और उसके साथ साथ कुछ खेलें करवाई हैं और मतलब बच्चों को जो छोटे बच्चे बड़े बच्चे उनको खेलने के लिए जो हमने कई मतलब कोई कबड्डी टूर्नामेंट, वॉलीबॉल, रस्साकसी और उसके साथ साथ और भी खेलें हमने करवाई है बच्चों के मनोरंजन के लिए और भी काफ़ी जड़ा वे वो मतलब स्कूल में करवाया हमने। बच्चों का जो है नौजवानों का ठीक है जी। तो बाबूजी अभी बात आती है, आप धार्मिक विचारों के परिवार था आपका, तो धार्मिक संस्थाओं के प्रति आपका कितना का आपकी बात संज्ञान गया? धार्मिक की जो संस्था ना उसके लिए हमारे बहुत ही रुचि थी और रुचि हमने इतनी थी भी शुरू से ही हमारा जो गांव है ना ये नामधारी संप्रदाय के अंदर है। पहले गुरु जगजीत सिंह थे और सतगुरु उदय सिंह की रहनुमाई हेठ हमने एक जगजीत मंदिर बनवाया है और जगजीत मंदिर का मैं खुद प्रधान भी हूँ और हमने जो गांव में काम करवाया है उसका 2 साल पहले कमेटी बनवाई। कमेटी सारी ने मिलजुल कर उसका नींव पत्थर गुरु सतगुरु उदय सिंह ने रखा था 2018 में और उसका पुरजोर काम कराया, अगराई दी है, जनता ने काफ़ी सहयोग दिया है। और सहयोग के साथ साथ बाहर से जितने गांव है, अमृतसर है, बुढ़ी माड़ी है, मौजू खड़ा है, ऐलनाबाद है और ढाणियों है, जितनी भी है, मिर्ज़ापुर वगैरह, सभी लोगों ने साथ दिया है। उसमें काफ़ी अच्छा पैसा लगाया है, 35-40 लाख के तकरीबन रुपया लग गया है और कुछ उसमें अभी जो महामारी जो कोरोना की महामारी के मुताबिक वो थोड़ा सा बंद हुआ था, उसको पूरा करने के लिए हम
फिर उस शुरू से काम करेंगे। ये धान की खेती आने वाली है, उसको पूरा करेंगे और पूरा बढ़िया जो धार्मिक स्थान बनेगा, लोगों को, आम लोगों को उसका फ़ायदा होगा। शमशान घाट के बारे में बताइए बाबूजी मेरे को। शमशान घाट जो हमारी थी, इसमें काफ़ी शमशान घाट को ठीक करने के लिए पूरा जोर लगाया। इसमें जब हमको प्राणी चढ़ा जाता था, स्वर्गवास हो जाता था, उसको जलाने के लिए ले जाते थे, तब उसमें वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं थी जी। और जगह ना होने कारण करके हमने वहाँ पैसा लगाया है, बैठने के लिए जगह बनाई है जी। एक भट्ठी बनवाई है जिसमें संस्कार होता है जी। और बैठने के लिए जगह, पानी का प्रबंध कराया है और बहुत ही अच्छा सुंदर बनाया। आपने देखा होगा, आप देख के आए होंगे शमशान घाट। आम गांव से हमारी शमशान घाट काफ़ी अच्छी है, हम उसको और भी सुंदर बनाने का काम करेंगे जी। तो बाबूजी नॉलेज सेंटर भी बन रहा है शायद गांव के अंदर, इसका काम कितना कंप्लीट हो चुका है मानते हो? नॉलेज सेंटर जो हमारी जो पंचायती के समय में बना है, हमने बनवाया है और अभी उसका काम चल रहा है। बहुत सुंदर बना है, साथ में ही है अस्पताल, पशु अस्पताल है, उसके साथ में है जो पंचायत घर बना है, उसमें भी काफ़ी पैसा लगाया है और उसके काफ़ी आम लोगों को उसकी जड़ी है ना, वो उसकी ज़रूरत थी। उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए उसमें 25-30 लाख के तकरीबन रुपया लगेगा और वो 1 महीने में तैयार हो जाएगा। बहुत सुंदर बनाया है, उसमें कमरे हैं, बरांडा है, बैठने के लिए है, सरपंच का है और भी उसमें जो मीटिंग हॉल बनाया है, बाथरूम है, सारा गेट वगैरह है, बहुत ही बढ़िया बनाया है। वो हमने उसको 1 महीने में तैयार कर देंगे। चलो शुक्रिया सरपंच साहब। मेरे साथ में सोनू सागरपुरिया जी। सोनू जी बताओगे, आप बताइए मेरे को थोड़ी सामाजिक संस्थाओं पर आप भी बता दीजिए। जैसे बाबूजी ने जगजीत जी मंदिर के बारे में बताया, तो आप थोड़ा मेरे को बताइए विस्तार से जो गवर्नमेंट संस्थाएं उनके बारे में आपने क्या किया। जनता की आवाज़ टीवी का चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे गांव में आए और इन्होंने आकर कवरेज की और हमारी जनता से समस्या भी पूछी और उसके बाद गांव के विकास के हेतु कार्य किए हुए उनके पर भी टिप्पणी करी। जी जी। रही गांव के विकास के कार्य की बात, 2016 के चुनाव के बाद जी सर 17 जनवरी के बाद हमारे गांव में नवनिर्माण पंचायत हमें गांव वासियों ने 5 साल की सेवा का मौका दिया, सरपंच बनाया और उसके बाद 2016 17 जनवरी के बाद मैं सारे गांव वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमें चौमुखी विकास करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर, जो हमारे साथ इलेक्शन भी लड़े थे उन्होंने भी और मेरे साथ रहने वाले लोगों ने भी मुझे किसी भी काम की दिक्कत नहीं आने दी जी। और जो रही बात सामाजिक स्थानों की, जिसमें से शमशान घाट का पिताजी ने बता दिया, अभी खस्ता हाल थी, हमने उनको सुधारा और उसके बाद हमारे यहाँ एक ईसाई धर्मी है, उनका जो कि कब्रिस्तान है, उनको भी हमने सड़क तकरीबन 1000 फुट लंबी और उसमें बरामदा, 4 दीवारी, पानी की सुविधा भी दी। उसके बाद गांव में सरकारी समिति, बैंक, अपेक्स बना हुआ है अमृतसर नवा के जी बस स्टैंड पे, जिससे गांव वासियों को पेंशन की कोई समस्या नहीं है लेके आने की, वो गांव से ही मिलती है जी। वो गांव से ही। उसमें कुछ किया है आपकी पंचायत ने? उसने पंचायत ने नहीं किया, पंचायत के सहयोग से और हमारी जो पैक्स की कमेटी है ना, उनके सहयोग से गुरसेवक सिंह जो हमारे चाचा जी हैं, वो पिछले पैक्स में वो वाइस चेयरमैन रहे हैं और उनके सहयोग और मैंने दोनों ने जाकर डीआर एआर से मंजूरी लगवाकर वहाँ पर हमने उसका फर्श पक्का किया जी और पीछे बिल्डिंग थी उसका कंडम करके उसको साफ किया जी। अब वहाँ पे एक विकास पट भी बना हुआ है और गौरव पट भी बना हुआ है जी। उस जगह पे सब कुछ लिखा होगा, उसके ऊपर सब कुछ लिखा है, जो कि हमारा गांव सन 1947 के बाद गुरु सतगुरु जगजीत सिंह की रहनुमाई हेठ इस गांव का नाम पहले एलिया था, अब इसको उस 47 के बाद सतगुरु जगजीत सिंह ने इस गांव का नाम प्रताप नगर से रखा हुआ है जी। तो सरपंच साहब अभी बात आती है, बाबूजी ने कई सारे मुद्दे मेरे को बता दिए हैं, लेकिन मैं बात करूँ एक मुद्दा आपसे पूछना चाहूँगा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलने वाले थे लोगों को, क्यों नहीं मिलते? गरीब लोगों की बड़ी समस्या है आपके गाँव में। हमारे गांव में
2016 के बाद 19 मकान पास हुए थे जी, जिसमें से 18 मकान बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं और आप घर घर जाकर जिन ज़रूरतमंद लोगों की चाहिए थी उनको ज़रूरतमंद पूरी करके और सरकार ने उन पर पैसा देकर उनको कंप्लीट कर दिया है। वो आज बहुत भारी खुश हैं और वो अपने बच्चों के साथ सुख सुविधा से रह रहे हैं। उसके बाद सरकार की दिशा अनुसार जो कि अब 65 मकान पास हो चुके हैं, जो कि सरकार लॉकडाउन के कारण, महामारी के कारण, कोरोना महामारी के कारण, जो कि पेमेंट थोड़ी सी लेट होने के कारण पेमेंट नहीं आ पाई। इसके बाद वो 65 मकान गांव में आ जाएंगे। उसके बाद किसी भी मकान की ज़रूरत नहीं रहेगी गांव में, बिल्कुल कंप्लीट गांव हो जाएगा। लोगों को जितना भी चाहिए उतना हम सहयोग कर रहे हैं। तो सरपंच साहब, आप युवा होने के नाते मेरे को बताओ कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए कितना का आपने प्रयास किया? क्योंकि मैं बात तो करूँ पंजाबी बेल्ट का ये एरिया, पंजाबी बेल्ट के अंदर काफ़ी नशा बताते हैं प्रकोप था, वो पीछे राजनीतिक मुद्दा भी बनाता है ये शायद तक। तो क्या कारण मानते हो आपके गाँव भी नशे से बच पाया है? जो कि एक नशे की जो कि लहर चल रही है वो पंजाब में भी चल रही है, हरियाणा में भी चल रही है और हमारे इलाके में भी नशे ने प्रकोप पकड़ लिया है। उस पर हमारे संप्रदाय सतगुरु उदय सिंह की कृपा अनुसार और उनकी छत्रछाया हेठ यहाँ एक मुहिम चली थी आज से 2 साल पहले। उस पर हमने उसके साथ होकर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ होकर हमने नशे पर भी काम किया है और युवाओं को मोटिवेट भी किया है, उनको नशे से दूर रहने के लिए सहयोग भी किया और किसी को जो भी ज़रूरत हो नशा छोड़ने के लिए हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। जो किसी को पैसा चाहिए भी, नशा छोड़ना है, कैंप में जाना है, वो हम उनको साथ जा रहे हैं। किसी भी तरह के हमारे गांव में कोई इतना बड़ा नशा का नहीं है काम। जी, तो बचाने के लिए पर्यावरण अवेयर्स पे कुछ काम किया सरपंच साहब? हाँ जी, हमने समय समय पर जब भी साल में 1 बार 2 बार पौधे की ज़रूरत पड़ती है, हम जगह जगह पर पौधे और पेड़ पौधे लगवाए हैं और उन पर ट्री गार्ड भी लगवाए हैं और गांव की जगह जगह पर बैठने के लिए कुर्सियां और ट्री गार्ड और पौधे भी लगवाए हुए हैं। तो सरपंच साहब, अभी इतना काम करने के बाद बात आती है 2021 के अंदर पंचायती चुनाव आ रहे हैं, क्या सागरपुरिया जो परिवार हैं दोबारा चुनाव लड़ने के इच्छुक है, मैदान में आएगा आपकी बार? 2021 में चुनाव होने जा रहे हैं जी, इस पर हमने को अब तक कोई भी विचार नहीं किया चुनाव लड़ने के लिए जी। यदि कोई गांववासी और इलाकावासी और गांव के सभी मौजूद आदमी हमारे काम पर संतुष्ट हैं जी और हमें वो 5 साल और सेवा करने का मौका देंगे जी, हम उस पर विचार करके उनका सहयोग देने के लिए तैयार हैं। चलो शुक्रिया सरपंच साहब बातचीत करने के लिए। आपका धन्यवाद। चलो, ये थे मेरे साथ में इस गांव के सरपंच सागरपुरिया परिवार सोनू जी और बाबू नरवेर सिंह जी ने मेरे साथ में बातचीत की। कैसी लगी इनसे बातचीत करते और गांव प्रताप नगर की आपने न्यूज़ देखी और कैसी लगी इसकी विकास की रिपोर्ट मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं दोबारा इस गांव की विजिट करूं, कहीं कमी ना रह जाए। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद।